गुंजन, सीमा दीदी को आंटी जी नहीं माँ कहकर पुकारा करो। माँ? ऐसे अचानक कैसे? अरे क्यों क्यों नहीं बोल सकती? अरे मयंक को अपना सकती हूँ तो मयंक के रिश्तों को क्यों नहीं? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मेरे लिए ना बचपन से ही माँ का मतलब मम्मा। तो अभी अचानक से आपको माँ कहूंगी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगेगा, और कोई बात नहीं है। बड़ी अजीब सोच है तुम्हारी। अरे हम सबको देखो, किसी की माँ थी, किसी की है, लेकिन जब से हम इस घर में आए ना, तो इस घर में सबको, बल्कि सब रिश्तों को अपनाया है हमने। सीमा, गुंजन को थोड़ा सा समय दो, ये भी अपना लेगी। अभी अभी तो इसकी शादी हुई है, इसे आदत नहीं है ना तुम्हें माँ बोलने की। पहले से आंटी बोलती आ रही है, अचानक से माँ बोलना, थोड़ा सा वक्त तो सब सीख जाएगी। ठीक है भाई, लेकिन हमें तो बोला गया था कि बहू को बेटी समझना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भैया रामनगर चलेंगे। ओहो, अब ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठाओ विहान। जा, नहीं उठाता फोन। नहीं विहान, तू फोन नहीं उठाएगा। तू फोन उठाएगा, वो सॉरी बोलेगी और तू मेल्ट हो जाएगा। एंड शी विल डू व्हाट शी वांट्स। मैं भी देखता हूँ मुझे मनाने के लिए कितनी बार फोन मिलाती। अरे गुंजन तुम? हाँ मैं। अरे गुंजन गुंजन क्या कर रही हो तुम? तुम्हें मना रही हूँ। अच्छा पहले बताओ, तुमने मुझे माफ किया है नहीं किया? गुंजन मेरी बात सुनो। पहले बताओ, माफ किया है नहीं किया? गुंजन मेरी बात तो नहीं सुनो। तो मैं तुम्हें टिकल करूंगी। अरे नहीं बोलो गुंजन, माफ बात किया? अरे टिकल करूंगी। गुंजन बोलो माफ किया नहीं किया? गुंजन गुंजन तुम क्या कर रहे हो? माँ माँ नहीं, तुम्हारी क्वीन हूँ मैं, समझे? आंटी जी, वो एक्चुअली वो मैं के पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा पैर दबा दूं, तो इसलिए बस। ये शर्ट ढूंढ रहे थे ना तुम? हाँ ये लो। और वहां उधर ड्रॉर में तुम्हारी जुराबें रखी हैं।
अगली बार कहीं भी दर्द हो ना तो जरा इलाज दरवाजा बंद करके करना। हे भगवान, इस लड़की को तो शर्म है नहीं, पर हम कहाँ जाएं? I'm sorry मयंक, मुझे क्या पता था वो यहाँ खड़ी होंगी। Oh God, this is so embarrassing. Embarrassment की तो हद हो गई है। भगवान, इस लड़की को तो शर्म है नहीं, पर हम कहाँ जाएं? I'm sorry मयंक, मुझे क्या पता था वो यहाँ खड़ी होंगी। Oh God, this is so embarrassing. Embarrassment की तो हद हो गई है। पता नहीं वो क्या सोच रही होंगी। क्या हुआ दीदी? अरे होना क्या है, एक ही बेटा है हमारा, लेकिन पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा। अरे पहली बीवी आई तो उसने ऐसा ड्रामा किया कि पूछो मत, और अभी दूसरी आई है जो बीवी तो कहीं से नहीं लगती। अरे बीवी तो क्या, बहू भी नहीं लगती है। ना शर्म है, ना लिहाज, ना तमीज। अरे इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है वो। अरे इस गुंजन ने क्या जादू किया है हमारे बेटे के दिलो दिमाग पर कि रानी बनकर बैठ गई। पर हमारे मयंक ने भी पता नहीं उसमें क्या देखा है। उसकी जरूरतों की छोटी छोटी चीजों का ख्याल भी नहीं रख सकती है। कितनी सी अकल नहीं है उसके अंदर। और इस सब में हमारा बेटा हमसे दूर होता नजर आ रहा है हमें। क्या हुआ दीदी? अरे होना क्या है, एक ही बेटा है हमारा, लेकिन पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा। अरे पहली बीवी आई तो उसने ऐसा ड्रामा किया कि पूछो मत, और अभी दूसरी आई है जो बीवी तो कहीं से नहीं लगती। अरे बीवी तो क्या, बहू भी नहीं लगती है। ना शर्म है, ना लिहाज, ना तमीज। अरे इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है वो। अरे इस गुंजन ने क्या जादू किया है हमारे बेटे के दिलो दिमाग पर कि रानी बनकर बैठ गई। पर हमारे मयंक ने भी पता नहीं उसमें क्या देखा है। उसकी जरूरतों की छोटी छोटी चीजों का ख्याल भी नहीं रख सकती है। कितनी सी अकल नहीं है उसके अंदर। और इस सब में हमारा बेटा हमसे दूर होता नजर आ रहा है हमें। नहीं दीदी, आप गलत सोच रही हैं। मयंक की जिंदगी में आपकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है। दीदी, अपनी हर छोटी सी छोटी चीज के लिए वो आप पे डिपेंडेंट रहता है। आपके हाथ की बनी हुई चाय, आपके हाथ का बना हुआ खाना, उसका कमरा, उसके कपड़े, हर चीज आप ही तो संभालते आई हैं, है ना? तो बस दीदी इसी बात का फायदा उठाइए। और वो तो क्या है ना दीदी, नई नई शादी का बुखार है, उतरते देर नहीं लगेगी। अरे विहान रुको, विहान रुको, हमारी बैग। रुको रुको रुको। Wow, it's beautiful. Is this yours? जी। It's amazing. Where did you get it from? क्या हुआ रिश्ता? वो विहान, वो This is ours. I know. I just want to know where you got it from. I mean, it's lovely. It's a piece of art. Where can I get it here? You really want to know who made this? She's the one. Designer Miss Rachna Garg. Oh my God, really? May I know the price? I mean, I'll buy it right here now. जी वो 500. Only 500 rupees. Special price for a special customer. You know what? She's really good. She's a very good designer. She works with Indian craftsmen, and it takes 4 days to create a beautiful piece like this. It's lovely. हाँ बाबा, 500 का ही नोट है, और वो भी असली। हमें पता है विहान। तो फिर एक्सरे क्यों कर रही हो उसका? विहान,
हम अपनी पहली कमाई को देख रहे हैं। ये जो 500 का नोट है ना, ये सब हम दोनों की मेहनत का नतीजा है। आज हमें समझ में आया कि पापा कैसे पाई पाई के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। और आज वो सब हमारी वजह से। कम ऑन रचना, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है पार्टनर। हाँ, अरे हाँ, पार्टनर से याद आया, इस पैसे को हमें आधा आधा करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये 500 के नोट के ना मैं 2 टुकड़े कर देता हूँ, एक तुम्हें दे दूंगा, एक मैं खुद रख लूंगा, ठीक है? प्लीज विहान, मजाक मत करो। हमारा मतलब ये था कि इस कमाई के पीछे तुम्हारी भी उतनी मेहनत है जितने की हमारी। हाँ हाँ देवी माँ, क्यों नहीं, लेकिन ये एक छोटी सी शुरुआत है, अभी तो हमें ढेर सारे पैसे कमाने हैं। और क्योंकि ये हमारी पहली कमाई है और आप लक्ष्मी माँ का रूप है, तो ये आप रखिए। मौसी जी, रचना कहाँ पर है? मैं उसके लिए एक बहुत ही अच्छी गिफ्ट लेकर आई हूँ, बिल्कुल उसके मतलब की। कुंचन, पहले छोटे से शुरू करो ना। रचना को बाद में दे देना, पहले डोलू को गिफ्ट दे दो। कब से मेरे पीछे पड़ा गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। डोलू, ये तुम्हारे लिए। वाओ, सुपरमैन ड्रेस। यस, क्योंकि तुम बिल्कुल सुपरमैन हो। हम सुपरमैन है। हाँ, हम सुपरमैन का सुपर बेस्ट दीदी। हम अभी इसे पहन कर आते हैं। मौसी जी, ये आपके और मौसी जी के रूम के लिए। धन्यवाद बेटा। खोलिए ना। बहुत ही सुंदर है बेटा, देखिए ना। आपके लिए तो मैंने सबसे प्यार से सबसे अच्छा गिफ्ट चूज किया है। ये लीजिए। अरे संभल के। एक्चुअली काफी डेलिकेट है, उस पर लिखा भी है हैंडल विद केयर। ये क्या है? अब कुछ नहीं है कुंजन। एक्चुअली पापा की दुकान से ना कुछ एक्स्ट्रा सामान है, इसलिए उसे यहाँ रखवा दिया है। तुम जाओ। अच्छा ठीक है। इंतजार करो, एक साथ तुम सबको सरप्राइज देने वाले हैं।
ये सब कुछ क्या है? क्या है? मिस्टर एंड मिसेस घर का बेडरूम है और क्या है? लेकिन लग बिल्कुल नहीं रहा है। रचना बिल्कुल ठीक कह रही थी, तुम बहुत मेसी हो। बस हर चीज उठाओ और वहीं रख दिया है, भले ही उसकी जगह वहाँ हो या ना हो। अरे छोड़ो सबकी जगह। मिसेस गर्ग, तुम अपनी जगह की बात करो। तुम्हारी जो जगह है ना, वो यहाँ है, मेरे दिल में, इन माय हार्ट, जहाँ कि तुम जिंदगी भर के लिए फंस चुकी हो। ओह हाउ स्वीट। कोई फंसी वसी नहीं हूँ मैं, फंसे तुम हो। तुम रह सकते हो ऐसे, लेकिन मैं 2 मिनट के लिए भी ऐसे कमरे में नहीं रह सकती। आज के बाद एंड इनफैक्ट आई मीन अभी से इस कमरे को साफ रखना तुम्हारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलो उठो और रूम क्लीन करो। अरे चलो। मुझे बुक रीड करनी है। नहीं, बाद में, पहले अरे, रूम क्लीन होगा। अरे, समझे? ये सब क्या कर रही हो हाँ? गुंजन? यहाँ कुछ और ये बिस्तर का साइड ये मेरा है, तुम्हारा साइड उस साइड है। ये तुम्हारा कब से हो गया? टू लेट मिस्टर गर्ग। और जब तक तुम अपनी साइड क्लीन नहीं करते, तुम्हें सोने नहीं मिलेगा। एक्सक्यूज मी मिसेस गर्ग, ये सब मैं नहीं कर सकता और न ही मैंने ये सब कभी किया है। अब मेरा रूम जो साफ वाफ करने का काम है ना, वो माँ करती है। क्या मतलब? तुम्हें शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि माँ मेरा रूम क्लीन कर देती है? अब देखो गुंजन, मुझसे ना ये घर गृहस्थी टाइप्स काम नहीं होते हैं। हेलो, मेरे पास कौन सा डिग्री है? चलो 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 उठो, काम करो। मैं हाँ तुम क्लीन करो, चलो। एक लास्ट पेज पढ़ रहा हूँ, बस लास्ट पेज। अच्छा, तो तुम क्लीन नहीं करोगे ना रूम? ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये तुम्हारी साइड है ना, वो मेरी साइड। नाउ वॉच। अरे ये भी अच्छा है। ये भी बहुत अच्छा है। अगर हम ऐसे ही थोड़े मॉडर्न और थोड़े हटके डिजाइन के स्टॉल बनाए तो कॉलेज क्राउड इसे झट से खरीद लेगा। अगली बार टेलर चाचा के पास यही वाली मैगजीन लेकर जाएंगे। हाँ, अगली बार का इशू भी दिखेंगे, उसमें भी होंगे डिजाइन्स के आइडियाज। हेलो। So, Miss Designer, all set? हाँ, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा वो बैग भरना बाकी है। ध्यान, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतना बड़ा बैग लेकर सबके सामने कैसे निकलेंगे। हम हैं तो क्या गम है, बयान है ना। तुम एक काम करो, अपना जो सामान है ना वो बैग में मत डालना। वो बैग की बजाय तुम पुराने कपड़ों की पोटली में बांध दो। पोटली में? लेकिन क्यों? तुम सवाल बहुत करती हो। जैसा मैंने कहा है ना, तुम बस वैसा ही करो। अब बहुत देर हो गई है, तुम सो जाओ। हम कल मिलते हैं। कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ये गुंजन भी ना, सारे कपड़े तो उसी के, मेरे कपड़े दिख रहे नहीं। कहाँ गई? ये गुंजन की बच्ची भी ना, अपना तो सारा सामान अनपैक कर लिया, लेकिन मेरा सामान और फैला दिया। थोड़ी मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी? जानती है ना कि मुझे पैकिंग अनपैकिंग कुछ नहीं होता है।
क्या बात है बेटा, सुबह सुबह क्यों परेशान हो रहे हो? अरे माँ, क्या करेक्ट टाइम पे आए हो तुम। देखो ना माँ, मेरी वो व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही, ना मेरी बेल्ट मिल रही, ना सॉक्स मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा है। ये लड़की भी ना रहने दीजिए ना माँ, सोने दीजिए। अब आई थिंक सफर बहुत लंबा था, अब थक गई होगी, सोने दो। ये क्या बेटा, गुंजन ने तुम्हारा सामान अलमारी में नहीं लगाया? और ऑफिस जाते वक्त तुम्हारा सामान तुम्हें सही जगह पर ना मिले, ये तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। ये बात गुंजन नहीं जानती है क्या? ये लो, यही ढूंढ रहे थे ना? हमें पता था कि गोवा से लौटते ही तुम अगले दिन ऑफिस जाओगे, इसलिए पहले से तैयार करके रखी थी हमने। क्या बात है माँ, क्या बात है। माँ हो तो ऐसी एकदम बेस्ट वाली। रुको, ये लो। आपको सब मिलता है, मुझे कुछ नहीं मिलता है माँ। थैंक यू सो मच। बेटा, हमने तुम्हारी शर्ट और बेल्ट तो ढूंढ दी है, लेकिन अच्छा होगा कि नाश्ता करने के लिए तुम दोनों साथ में आना। अपना जो सामान है ना, वो बैग में मत डालना। वो बैग की बजाय तुम पुराने कपड़ों की पोटली में बांधो। मैदान साफ है, बस कोई देख ना ले, तो गए काम से। रचना, आई मम्मी। विहान, तुमने हमें अच्छी मुसीबत में फंसा दिया है। अरे, आ गए बेटा? रुको, हम अभी नाश्ता लगाते हैं। जी। सुनो विहान, डर के मारे हमारी हालत खस्ता हो रही है। कैसे निकलेंगे पुतले के साथ? फिकर नॉट डिजाइनर जी, बस दरवाजा खोलो और बंदा हाजिर है। ठीक है। विहान, तुम?
राम राम रचना जी। रचना, कौन है? कौन है? राम राम मोइन साहब, हम धोबी स्त्री के लिए कपड़े लेने आए हैं। धोबी पर वो खाए ना मेम साहब, हमारे भैया जी बुखार में बिस्तर पकड़ लिए हैं, तो हम आए। एक मिनट रुको, हम कपड़े लेकर आते हैं। जी। अरे जाओ जाते जाओ। ये लो भैया, पकड़ो। ये लो भैया, ये भी पकड़िए। ई का मेम साहब, ईमा तो हमारा छोटा बाबू का कपड़ा ही नहीं है। छोटे बाबू? अरे छोटे बाबू, डोलू, हमने डोलू का कपड़ा ना है इसमें। अरे भैया होंगे यहीं कहीं, देखिए। हम कह रहे हैं ना मेम साहब, नहीं है। ठीक है ठीक है, हम लेकर आते हैं कपड़े, चिल्ला क्यों रहे हो? पागल कहीं का, पता नहीं कहां कहां से चले आता है। और रचना, तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? अंदर जाओ और नाश्ता कर लो। जी। जाओ जल्दी जाओ, जाके पोटली लेके आओ, टाइम वेस्ट मत करो। हाँ। गुंजन की मौसी, समझाइए ना अपनी भांजी को। अब घर में रहेगी तभी घर परिवार की सेवा, रिश्तेदारों की इज्जत करना, बड़े बुजुर्गों का लिहाज करना। अब हम सबके बीच में रहेगी तभी तो सीख पाएगी ना। अब हम क्या गलत कह रहे हैं दीदी? अब देखिए ना, हमने भी तो आप ही से सीखा है सब कुछ। वो सब ठीक है सीमा, ये सब सीखने के लिए उम्र पड़ी है। ये समय गुंजन के पढ़ने लिखने का है। एक बार इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद तुम। ये अच्छा है दीदी, अपनी भांजी की बारी आई तो कायदे अलग हो गए और अपनी बेटी के लिए कायदे अलग। जब रचना की शादी की बात उठी थी तो उसकी पढ़ाई के बारे में आपने तब तो उसके ससुराल वालों पर सौंप दिया था। वाह दीदी, हमारी बहू की बात आई तो आपके विचार ही बदल गए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।